गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, यानी कि द प्लैनेट जुपिटर। गुरु ग्रह की कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिससे आपको करने से गुरु ग्रह के वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारा आशीर्वाद, वो सारा लाभ मिल सकता है। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम गौतम है और मैं एक ज्योतिष हूँ। एस्ट्रोलॉजी में करीब करीब लास्ट 15 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखा भी रहा हूँ। कुछ सालों से ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक मोटिवेशन है कि इस वीडियो को, इस ज्ञान को मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो गुरु जुपिटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। ये सारे 9 ग्रहों में से जुपिटर ही एक ऐसा ग्रह जिसे एक बहुत शुभ ग्रह, बेनिफिक यानी कि एक शुभ ग्रह माना गया है, जिसमें कहते हैं कि जुपिटर जिस स्थान पे हो कुंडली में, वहाँ पे वो उस चीज़ को बड़ा करता है। जुपिटर का काम है कि वो चीज़ों को बहुत बड़ा करता है लाइफ में, एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस देता है। कि अगर जुपिटर आपके पैसे के मामले में या पैसे के स्थान पे आ गए तो आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी मिलेगा लाइफ में। और जुपिटर अगर आपके करियर के ग्रह में आ गया, करियर के साथ में आ गया, तो वहाँ पे आपका जो करियर है बहुत बड़ा हो जाता है। जुपिटर ही एक ऐसे ग्रह है, कारक ग्रह है, जिस वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर पाते हैं। कि कहते हैं ना, किसी का जन्म स्थल और कर्म स्थल बहुत अलग अलग देश है या अलग अलग स्थान है, वो गुरु ग्रह की वजह से ही होता है। गुरु ग्रह की वजह से काफ़ी हमें पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भी मिलती है लाइफ में। तो अगर गुरु ग्रह आपके केंद्र स्थान में है, यानी कि पहले स्थान में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सक रहे हो कि 1, 4, 7, 10, इन केंद्र स्थान में अगर गुरु ग्रह आपके बैठे तो वो बहुत ही अत्यधिक बेनिफिट, पॉजिटिव बेनिफिट आपकी लाइफ में आपको उन हाउसेस से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि गुरु की ऐसी कौन सी रेमेडीज है। अगर आपके कुंडली में गुरु वीक है, अगर आपको हेल्थ में इश्यूज आ रही है, अगर आपको वेल्थ में इश्यू आ रही है, यानी कि पैसे में बरकत नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको हेल्थ में कंटिन्यूस इश्यूज आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज प्रॉब्लम भी आ रही है, तो भी आपको ये गुरु की कुछ रेमेडीज करने से आपको 100% लाभ होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि गुरु के कौन से ऐसे रेमेडीज करने से आपको लाभ हो सकता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। पहला रेमेडी गुरु का ये है कि गुरु में जुपिटर, यानी कि गुरु में अन्नदान का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा है। कहते हैं कि अन्नदान इज महादान, अन्नदानम महादानम। कुछ पुराणों में ये भी मेंशन किया गया है कि अन्नदान करने से गुरु के काफ़ी जो खराब इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग फूड टू पुअर पीपल। गरीबों को अगर आप अन्नदान करते हैं, और वो भी गुरुवार के दिन, गुरु का वार है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन अगर आप अन्नदान करते हैं तो उससे आपको काफ़ी लाभ होता है। और अन्नदान में आप कोई भी अन्नदान कर सकते हैं, पर नॉर्मली गुरु में जैसे कि जो पीली चीज़ें हैं, जैसे पीली दाल है, बेसन है, चना है, या कुछ मिठाई है जैसे जलेबी, मोतीचूर का लड्डू, या पीले पेड़े हो गए, ऐसी कोई पीली चीज़ों का अगर आप दान करते हो, येलो खाने पीने की चीज़, समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, ये सब बेसन से बनता है, राइट, बिस्किट, तो ये चीज़ों का आप दान गुरुवार के दिन किसी गरीब को कर सकते हैं। अब आप किसी अनाथ आश्रम में भी कर सकते हो दान, किसी कोई संस्था पे भी जाके आप दान करा सकते हो। बट अगर आप किसी मंदिर के बाहर करते हो तो उसका इम्पोर्टेंस, उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा है। बिकॉज गुरु में जो गुरु का स्थान है वो देव स्थान है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी जो रिलीजियस स्थान है, जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्थान है, वहाँ पे अगर आप अन्नदान करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत 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 ज़्यादा, आपको अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो पूरा एक कर्मों का खेल है, मतलब ये पूरा कर्म से रिलेटेड
ये पूरी एक एस्ट्रोलॉजी होती है। तो इसमें कहते हैं कि हम जो कुछ कर्म भी करते हैं, अगर को हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट हम खराब कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली खराब कर्म का खराब रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। और शास्त्रों में ये भी माना गया है कि जो खराब कर्म करने का स्थान है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मेंशन किया था कि अगर हम किसी मंदिर में कुछ हमसे बुरा कर्म हो जाता है तो उसका जो पाप का जो लेवल है वो बहुत हाई है। वैसे हम घर में हमसे कोई खराब कर्म हो, हमारे ऑफिस में हो, हमारे बाहर किसी के साथ हो कोई कर्म, मार्केट में हो गया या प्लेग्राउंड पे हो गया, या फिर हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी सिटी में हो गया, तो ये हर एक अलग अलग स्थान पे अलग अलग कर्मों की एक थियरी है, जिसमें से मंदिर का सबसे ज़्यादा बड़ा कि मंदिर में हम बिल्कुल भी खराब कर्म नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट बहुत खराब मिलता है। गुरु का दूसरा उपाय मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि गुरु मीन्स हमारे जो टीचर्स, हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा आप करो। कहीं ना कहीं इस लाइफ में हो सके उनको हेल्प करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और ट्राई टू जितना अगर आप उनको खुश कर पाओ अपने गुरुज को, उतना ही आपका गुरु बलवान होगा। ठीक है। तीसरा उपाय ये है, हेल्थ से अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, गुरुवार के दिन उपवास रखें, गुरुवार के दिन फास्टिंग्स करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप हर गुरुवार से गुरुवार आप फास्टिंग करते हो, मात्र 16 गुरुवार में आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। उपवास मतलब दिन में सिर्फ एक ही बार खाना है। आप सुबह ब्रेकफास्ट ले लो, लंच स्किप कर दो और सीधा रात को डिनर। और डिनर में हो सके तो कोई येलो चीज़ आप खाएं, येलो दाल, कड़ी, येलो सब्जी कोई हो गई, या अगर कुछ भी नहीं है तो येलो चने साथ में रख लो, या थोड़ी सी हल्दी आप ऊपर डाल लो खाने के ऊपर, तो आपका जो गुरु का उपवास है गुरुवार का वो सफल होगा, और गुरुवार के उपवास से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला उपाय ये है, गुरुवार के दिन आपको कम से कम 16 बार गुरु का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, और उससे भी पावरफुल विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का जाप हर गुरुवार टू गुरुवार मॉर्निंग में उठते ही सुबह नहा धो के सबसे पहले विष्णु मंत्र का जाप करें। उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी लाइफ में। गुरु की तीन नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। अगर आपका गुरु इन 3 नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कमेंट करके मुझे नीचे बताइए कि आपका गुरु कौन से नक्षत्र में, या आपका गुरु कौन से हाउस में है, और मैं आपको रिप्लाई में ज़रूर बताऊंगा कि आपका गुरु, आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगला रेमेडी ये है गुरु की कि गुरु में कोई भी जो देव स्थल है, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहाँ पे आप अपना टाइम वॉलंटियरिंग करें, अपना टाइम दे, सेवा करें। जितना आप मंदिर में आप सेवा करोगे उतना ही आपका गुरु बलवान होगा। ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही पावरफुल गुरु के रेमेडीज़ हैं। गुरु में और भी रेमेडीज़ होते हैं, जैसे कि गुरु में जो पंचमुखी रुद्राक्ष आता है वो आप पहन सकते हो, बट उसमें आपको वेजिटेरियन रहना पड़ेगा। आप रुद्राक्ष पहन के नॉन वेज नहीं खा सकते, वो एक छोटा सा रूल है। गुरु में काफ़ी लोग गुरु का येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज भी पहनते हैं, बट मैं तो जेमस्टोन्स में मानता ही नहीं हूँ कुछ खास, तो मैं ज़्यादा जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज वो जेमस्टोन्स एक बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया में। और कोई भी एक नकली स्टोन भी आपको असली बोल के बेच देते हैं लोग, और बेवकूफ़ और उल्लू बनाते हैं। तो जेमस्टोन्स से आप परे रहे, बट आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 100-200 रुपये का एक रुद्राक्ष की जो भीड़ आती है, और उसे आप पहन सकते हैं। ये आप कुछ उपाय अच्छे कर सकते हैं। मेन तो ये है कि कर्म अच्छे करो, राइट। स्टोन पत्थर ये वो पहनने से पहले मेन ये है कि आप अपने कर्मों को सुधारो, वही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गुरु अच्छा होगा, लाइफ अच्छी होगी, खूब सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में, खूब सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर डिस्कस करूँगा एक नए ग्रह को लेकर के।
कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। टेक केयर, गुड बाय।